ऐसो पंचिन मोयारो सर्व पावपनाशनो मंगलार्णं च सवेशिं परमं ओई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहतराज श्री भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। पर्यूषण पर्व का 8वां दिन, तत्वार सूत्र का 8वां अध्याय। और इस अध्याय में बंध तत्व का विवेचन है। बंध भी 8 के ही हैं। अष्ट कर्मों का बंध कैसे होता है, इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे। पिछले प्रसंग में हमने ये जाना था कि एक जीव किस तरह से कर्म से जुड़ता है। 6वें अध्याय में बताया गया कि कर्म और आत्मा का एकीकरण हो जाना, कर्म के परमाणुओं का कर्म रूप में परिवर्तित हो जाना आश्रव है, और आश्रवित कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ दूध में पानी की तरह एक मेक हो जाना बंध है। हमारी मन वचन काय की प्रवृत्तियों के निमित्त से कर्म के योग्य परमाणु प्रतिपल हमारी ओर आकृष्ट होते हैं और वो हमारी आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। भैया थोड़ा रोज रोज बोलना पड़ता है। ऑफिस वाले क्या करते हैं, एक ही बात को कितनी, एकदम एक भी ग्राइंडर नहीं चलना चाहिए जितनी देर। कर्म और आत्मा का ये संबंध अनादि से है, चला आ रहा है। बंध तत्व के विवेचन का उद्देश्य इस बंधन की प्रक्रिया को समझकर उसे तोड़ने का पुरुषार्थ जगाना है। बंध की कथा इसलिए नहीं बताई जाती कि आप अपने आप को पराधीन महसूस करें। बंध की कथा केवल इसलिए बताई जाती है कि इस बंधन के कारण का निवारण कर आत्मा को स्वाधीन कर लो। कर्म और आत्मा के बंध की एक प्रक्रिया है जिससे बंधते हैं। कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, और जब तक कारण का सद्भाव होता है कार्य होता रहता है। कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होता है। कर्म और आत्मा का बंध हो रहा है तो उसके कुछ कारण हैं जिसका वर्णन परम पूज्य उमा स्वामी ने इस तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में किया। और यदि हम उन कारणों का निवारण कर लेते हैं तो हम अपने बंधन को न केवल बंधन से बच सकते हैं अपितु अपने पुरुषार्थ के बल पर पूर्वबद्ध कर्मों को काट भी सकते हैं। तो इस बंधन का कारण क्या है, बंधन कैसे बंधता है, और बंधने के बाद हमारी आत्मा की स्थिति क्या होती है, सब कुछ बहुत सारभूत शब्दों में आचार्य उमा स्वामी ने इस 8वें अध्याय के सूत्रों में गुम्फित किया है। सबसे पहले बंध के हेतु मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसा योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये सब बंध के हेतु हैं। ये हमारे ही अपने अंदर के 5 प्रकार के परिणाम हैं। मिथ्या दर्शन का मतलब होता है खोटी दृष्टि, विपरीत श्रद्धा, गलत मान्यता, झूठी अवधारणा। संसार में सबसे ज्यादा बंधन इस दुर्धारणा के परिणाम स्वरूप होता है। जब तक हमारी दृष्टि सही नहीं होती
तब तक हमारे कल्याण का रास्ता नहीं खुल सकता। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलो, पदार्थ मूलक दृष्टि को परमार्थोन्मुखी बनाओ, भोग से ऊपर उठकर अपने आप को वैराग्य की ओर जोड़ो, भोग विलासता से मुक्त हो, अध्यात्मनिष्ठ जीवन जियो, आत्मनिष्ठ बनो, अपनी बहिर्मुखी दृष्टि को अंतर्मुखी बनाने का प्रयत्न करो। ये मिथ्या दृष्टि जब तक है तब तक कर्म का बंधन बहुत प्रगाढ़ होता है। इस मिथ्या दृष्टि के छूट जाने के बाद दूसरे क्रम में आता अवरति। अवरति का मतलब होता असंयम। 5 प्रकार के पापों के त्याग का नाम विरति है। उन पापों के अत्याग को अविरति कहते हैं। तो ये मिथ्या दर्शन छूटने के बाद दूसरे क्रम में हमारी आत्मा के लिए बाधक तत्व है हमारे भीतर का असंयम। और जब ये असंयम छोड़ देते हैं तो हमारा बंधन अपेक्षाकृत और कम होता है। असंयम से मुक्ति होने के बाद प्रमाद होता है। प्रमाद भी हमारे चित्त की एक बड़ी दुर्बलता है। प्रमाद का मतलब होता है अच्छे कार्यों में अनुत्साह। मनुष्य के मन की एक ऐसी दुर्बलता है कि वो दुनिया के कार्यों में तो उत्साहित होता है, धर्म के कार्य में, अच्छे कार्यों में उसके उत्साह को जगाना पड़ता है। और ये जागृत उत्साह भी पल पल में घटता बढ़ता रहता है। ये प्रमाद भी हमारे लिए बंध का कारण है, जो तीसरा कारण है। इसके बाद होता है कषाय। इसको भी हम जीत ले, इस दुर्बलता को भी पार कर ले तो भी हमारे अंदर के कषायांश होते हैं जो इस प्रमाद से हल्के रूप में होते हैं। प्रमाद में भी कषाय है, लेकिन आगे कषाय केवल कुछ मंद हो जाती है तो कषाय हमारे बंधन का निमित्त बनती है। और कषायों को भी जीत लेने के बाद बंधन का एक ही कारण बनता है, वह है योग, जो हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से होने वाले परिस्पंदन के निमित्त, वाइब्रेशन के निमित्त होते हैं। गुणस्थानों की व्यवस्था के हिसाब से मिथ्या दर्शन पहले गुणस्थान में होता है, असंयम दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें गुणस्थान तक होता है, प्रमाद 6ठे गुणस्थान तक होता है, कषाय 9वें और 10वें गुणस्थान तक होती है, और 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में केवल योग निमित्तक आश्रय होता है, जिसे इरियापथ आश्रय कहते हैं। वहाँ बंधने वाले कर्म बहुत ढीले होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्रम हैं। इनमें सबसे पहले हेतु जो मिथ्या दर्शन, ये जो 5 हेतु दिया, मूलतः बंधन के 2 ही हेतु हैं, कषाय और योग। कषाय और योग रूप ये 2 हेतु, इन 2 हेतुओं में जो 5 हेतु बताया है, ये अलग अलग गुणस्थानों में होने वाले बंधों के अंतर को दर्शाने के लिए बताया है कि एक मिथ्या दृष्टि जितना बंध करता है उतना बंध असंयत नहीं करता, असंयत जितना बंध करता है उतना प्रमादी साधु नहीं करता, प्रमादी साधु जितना करता है उतना प्रमाद रहित साधु नहीं करते, और प्रमाद रहित साधु का जो बंध होता है ऊपर घटता घटता जाता है, और निष्कषाय अवस्था में बंध तो बहुत नाम का होता है, आता और चला जाता है। तो अलग अलग गुणस्थानों में होने वाले बंध के अंतर को दर्शाने के लिए ये बंध के हेतु बताए। मूलतः बंध के 2 ही हेतु हैं, कषाय और योग। आगे के सूत्र में इसी बात को और स्पष्ट करा जा रहा है। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बंध। स कषायत्वात्, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसका नाम बंध है। कर्म के उदय से जीव कषायवान होता है और कषाय के कारण कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता, वही बंध है। बंध का मूल हेतु कषाय। जैसे जिस व्यक्ति के भोजन अनेक लोग करते हैं, लेकिन भोजन का पाचन कैसे होता है, जिसकी जितनी जठराग्नि होती है। इसी प्रकार कर्म का बंध हमारे अंदर की कषायों के ऊपर निर्भर करता है। कषाय की तीव्रता में बंधन प्रगाढ़ होता है और कषाय की मंदता में बंध मंद। प्रकृति स्थित्व न भाग प्रदेशास्तद विधिय। ये जो बंध है ये 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। ये बंध के प्रकार हैं। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति,
अनुभाग और प्रदेश क्या है? जब कोई जीव कर्म का बंधन करता है, सामान्य रूप से 7 कर्म बनते हैं। जिस समय आयु कर्म बनता है उस समय आयु कर्म भी बनते हैं। तो कर्म परमाणुओं की अपनी कोई जाति नहीं है, लेकिन जिस समय जीव कर्म को बांधता उस समय कर्म परमाणुओं में अलग अलग स्वभाव का निर्धारण होता है। इसे बोलते हैं प्रकृति बंध। ये सुनिश्चित करता है कि ये कर्म परमाणु समूह आत्मा के इस गुण को प्रभावित करेंगे, ये ज्ञान को प्रभावित करेंगे, ये दर्शन को प्रभावित करेंगे, ये सुख दुख प्रदान करेंगे, ये मोह को उत्पन्न करेंगे, ये हमारे शरीर के निर्माण में काम में आएंगे, ये आयु के रूप में बटेंगे, ये हमें कुली उच्च और नीच गोत्र में बदलेंगे, ये अंतराय में बदलेंगे। इस डिवीजन का नाम है प्रकृतिबंध। एक लाइन में प्रतिबंध का लक्षण कर्म बंध के समय बंधने वाले कर्म परमाणुओं के स्वभाव, कर्म परमाणुओं में बंधन के स्वभाव का निर्धारण प्रतिबंध। स्थिति बंध, बंधे हुए कर्मों का आत्मा से टिके रहने की काल मर्यादा, एक ड्यूरेशन। पहले में नेचर है, दूसरे में ड्यूरेशन है। ये कब तक हमारी आत्मा से टिके रहेंगे? सबकी एक निश्चित अवधि होती है और उस अवधि के बाद ये फिर वापस झड़ जाते हैं। इसको बोलते स्थिति बंध। अनुभाग बंध है, प्रकृति स्थिति अनुभाग। कर्मों के फलदान शक्ति का निर्धारण, इनकी इंटेंसिटी कितनी होगी। हर कर्म बंध रहे हैं, हमारी आत्मा को ज्ञानावरण, ये कर्म समूह ज्ञानावरण के रूप में रहेंगे, हमारी ज्ञान को ढाकेंगे, लेकिन कितनी तीव्रता से, ये निर्धारण अनुभाग बंध करता है। और प्रदेश, कर्म बंध के समय बंधने वाले जो कर्म परमाणुओं की मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसको प्रदेश बंध कहते हैं। तो नेचर, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और क्वांटिटी, ये 4 प्रकार का बंध है जो एक ही साथ चलता रहता है। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश। इनमें से इनको आप ऐसा समझते हैं जैसे गन्ना का स्वभाव मीठा है, वो मीठापन उसकी प्रकृति। स्थिति, हर गन्ने में मिठास एक टाइम लिमिट तक ही रहती है, बाद में सूख जाती है। जितने देर तक गन्ने में मिठास बनाए रखने की शक्ति है उसका नाम है उसकी स्थिति। अब गन्ने की मोटाई है उसका प्रदेश, लेकिन हर गन्ने में एक सी मिठास नहीं होती। हर गन्ने की बात जानने दीजिए, एक ही गन्ने के हर पोर में एक सी मिठास नहीं होती। ये मिठास की तरतमता का निर्धारण है अनुभाग। तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से 4 हैं। इनमें हम जो भोगते हैं वो अनुभाग को भोगते हैं, अनुभव हम अनुभाग को भोगते हैं। कर्म के प्रदेश चाहे कितने भी हो हमारी आत्मा को उतने प्रभावित नहीं करते हैं जितने के अनुभाग। अल्प प्रदेश और अधिक अनुभाग हो तो हमको ज़्यादा प्रभावित करेंगे, और अल्प अनुभाग और अधिक प्रदेश हो तो कम। उदाहरण के लिए, आप कुनकुने पानी से नहाते हो, 1 बाल्टी कुनकुने पानी से नहा लें, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा ही लगेगा। बाल्टी भर गुनगुने पानी से नहाने में आपको अच्छा अनुभव होता है, लेकिन उसकी जगह 1 कटोरी खौलता पानी किसी के शरीर में डाल दिया जाए तो क्या हुआ? 1 बाल्टी पानी में प्रदेश अधिक था, अनुभाग कम, और कटोरे के पानी में प्रदेश अल्प था, अनुभाग अधिक। तो कर्म का अनुभाग ही हमें प्रभावित करता है, और इस अनुभाग का विज्ञान ये है कि कसाय की तीव्रता में पाप कर्मों का अनुभाग तीव्र पड़ता है और पुण्य कर्मों का अनुभाग मंद, और कसाय की मंदता में पुण्य कर्मों का अनुभाग प्रगाढ़ होता है और पाप कर्मों का मंद। सार केवल ये है, अपनी कसाय को मंद रखो, जिंदगी भर मजा लो। आगे चलिए, इसमें सबसे पहले प्रकृति बंध का स्वरूप बताते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनी मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः। आदि का जो कर्म है प्रकृति, आदि का बंध प्रकृति बंध है, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदिनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से 8 प्रकार का है। ये 8 मूल कर्म कहलाते हैं। ये 8 कर्म हमारी आत्मा की 8 मौलिक शक्तियों को प्रभावित करते हैं। जैसे ज्ञानावरण हमारी ज्ञान की शक्ति को रोकता है, दर्शनावरण हमारी देखने की शक्ति को रोकता है, वेदनी कर्म हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है, मोहनी कर्म हमारे आचार विचार को विकृत करता है, आयु कर्म हमें एक भाव विशेष में रोके रखता है, नाम कर्म हमारे लिए चित्रकार की तरह चित्र विचित्र रूप प्रदान करता है,
ये हमारा शरीर का जितना रंग रूप है ये नाम कर्म की देन है। और गोत्र कर्म हमें कुलीन और अकुलीन घरों में उत्पन्न कराता तथा अंतराय कर्म हमारी शक्ति को रोकता है, हमारे दान आदि में बाधा पहुंचाता है। इस प्रकार ये 8 कर्म है जिनके लिए 8 प्रतीक बताए गए हैं। अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरे आपके बीच में एक कपड़ा आ जाए तो क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं। ज्ञानावरण एक ऐसे कपड़े की तरह है जो हमारे ज्ञान की शक्ति को रोक देता है। दर्शनावरण के लिए द्वारपाल की उपमा दी गई। जैसे आप यहाँ हो, आप यहाँ बैठकर दर्शन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन गेट पर द्वारपाल अगर आपको एंट्री न दे तो आप ये कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो जब तक दर्शनावरण द्वारपाल हमें अनुमति नहीं देता हम कुछ भी देखने में समर्थ नहीं होते। वेदनी कर्म के लिए शहद लपेटी तलवार की तरह कहा गया कि शहद लपेटी तलवार को चाटने पर शहद की मिठास तो आती है, साथ में जीभ भी कट जाती है। वेदनी कर्म हमें ऐसा सुख देता है जो प्रारंभ में सुखकर लगता है और बाद में दुखदायी हो जाता है। फिर इसके बाद है मोहनी कर्म। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती, ऐसे ही मोहनी कर्म एक ऐसे शराब की भांति है जो हमारे शुद्ध बुद्ध को नष्ट कर देती है। आयु कर्म को एक खूंटे की तरह कहा गया कि खूंटे में बंधा प्राणी उस खूंटे तक सीमित रह जाता है। इसी प्रकार आयु कर्म एक ऐसा खूंटा है, जब तक वो रहता है तब तक नष्ट नहीं होता। नाम कर्म चित्रकार की तरह है। जैसे चित्रकार चित्र विचित्र रूप बनाता है, उसी प्रकार ये संसार में जितने सुंदर असुंदर, गोरे काले, बड़े छोटे, ये जितने भी रूप है, नाम कर्म रूप चितेरे की कृतियाँ हैं। और गोत्र कर्म कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार एक घड़ा बनाता है जो मंगल कलश का रूप रखता है और दूसरा घड़ा शराब जैसी निंद वस्तु के रखने के काम में आती। इसी तरह गोत्र कर्म हमें कुलीन और अकुलीन घरों में उत्पन्न करता है। अंतराय कर्म को भंडारी की तरह कहा गया। मालिक ने कह दिया पेमेंट कर दो, तो भी कैशियर जब तक नहीं चाहेगा तब तक पेमेंट नहीं होगा। ये 8 कर्म है। कन्हैया लाल जी क्या हो रहा है? ये रोक क्यों नहीं रहे आप लोग? या प्रवचन बंद कराइए। एक बार कहने के बाद ऐसा होता है। ऑफिस क्या करता है? काम बंद करा दीजिए 10 दिन। रोज रोज कहना पड़ता है। सबका ध्यान भंग होता है, मुझे बोलने में भी असुविधा होती। हाँ, तुरंत बंद कराइए तब ये क्लास चालू होगी। चलिए, अब दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए, सुनिश्चित कीजिए। तो इस प्रकार ये 8 कर्म है। ये भी एक प्रकार का अंतराय है। अब मैं बोल रहा हूं, आपको सुनाई नहीं आ रही है, मेरे कान में इतनी जोर से आवाज आ रही है, तो बोलने के भाव कैसे होंगे? मैं आपसे कह रहा था ये 8 कर्म है जो हमारी आत्मा की शक्तियों को प्रभावित करते हैं। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन 4 कर्मों को घातिया कर्म कहते हैं, क्योंकि हमारे आत्मगुणों का घात करते हैं। इसके अतिरिक्त वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 अघातिया कर्म हैं। अघातिया कर्म हमारे आत्मा के गुणों का सीधे घात तो नहीं करते, पर वो हमें ऐसा स्वरूप प्रदान करते हैं जो हमारा अपना नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। इस प्रकार ये घातिया और अघातिया कर्म के रूप से ये 8 कर्म हैं। इनके और उपभेद हैं। सब कर्मों को मिला लें तो 148 कर्म हो जाते हैं, जिनकी चर्चा आगे के सूत्र में है। पंचनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद् पंच भेदा यथाक्रम। इनके क्रम से 5, 9, 2, 28, 4 और 42, 2 और 5 इस प्रकार यथाक्रम से भेद है। ज्ञानावर्ण के 5 भेद, दर्शनावर्ण के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु कर्म के 4, नाम कर्म के ऐसे 93 भेद हैं। पर यहाँ पिंड प्रकृति यानी अभेद रूप से, जैसे गति 4 है तो 1 ले लिया,
जाति 5 है तो 1 ले लिया, इसको मिला करके यहाँ 42 भेद गिने और गोत्र कर्म के 2 भेद और अंतराय कर्म के 5 भेद। सबसे पहले ज्ञानावर्ण कर्म के 5 भेदों की चर्चा करते हैं। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानाम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान का और केवल ज्ञान, इनका स्वरूप हम पहले अध्याय में सुन चुके हैं। इन पर जो आवरण डालते हैं ऐसे 5 आवरण कर्म हैं। देखिए, ज्ञानावरण कर्म हमारे ज्ञान पर आवरण डालता है, ज्ञान को आच्छादित करता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें जड़ बना दे। ज्ञान को मंद कर सकता है, ज्ञान को समाप्त नहीं कर सकता। दिन में सूर्य में कितने भी सघन बादल क्यों ना हो, रात्रि जैसा अंधेरा नहीं होता। अक्षर का अनंतवां भाग मात्र ज्ञान तो कम से कम जीव में होता ही है, उससे कम नहीं। तो ये ज्ञान में हीनाधिकता होती है, हमारे आपके सब में एक सी नहीं रहती। जिसके ज्ञान का जितना क्षोभशम होता है उसको उतना होता है। ये हीनाधिकता किसके कारण होती है? तो ज्ञानावर्ण कर्म के क्षोभशम की प्रकृष्टता के कारण। आप अपने ज्ञान में निखार लाना चाहते हो तो उसका उपाय आचार्य वीरसेन महाराज ने मंद कसाय भाव और संयम को अपनाने की बात की है। जिसकी कसाय मंद होती है और जिसके जीवन में संयम का तत्व होता है, वो उसका ज्ञान प्रखर बनता है। तो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, निखारना चाहते हो तो कसाएं मंद करो। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवला नाम, ये 4 दर्शन हैं जो ज्ञान से पूर्व पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होता है, उसको दर्शन बोलते हैं। नेत्रेंद्रिय से हम कुछ देखते हैं, उससे पहले उसका हम एक जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो चक्षु दर्शन। नेत्रेंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से हम कुछ जानते हैं, उसके पहले जो हमें पूर्वाभास होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाला जो सामान्य आभास है उसको बोलते हैं अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य आभास को केवल दर्शन कहते हैं। तो ये चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण के भेद से 4 दर्शनावरण हुए। इसके साथ 5 प्रकार की निद्राएं। निद्रा बोलते हैं हल्की नींद को, सामान्य नींद को निद्रा कहते हैं। फिर है निद्रा निद्रा, प्रगाढ़ नींद निद्रा निद्रा कहलाती। ऐसी नींद जिसमें आदमी जल्दी से उठ ना सके। प्रचला, प्रचला वो नींद जिसमें व्यक्ति बैठे बैठे अंग चलायमान करने लगे, मुंह से लार बहने लगे, इसको ये प्रचला है। जिसमें व्यक्ति बैठे बैठे झपकी ले ले। प्रचला वो है जिसमें व्यक्ति के अंग का चालन होने लगे, मुंह से लार गिरने लगे। कई लोग होते हैं जो सभा में भी ऐसा कर लेते हैं। एक व्यक्ति जो धर्मसभा में प्राय सो जाया करता था, उससे पूछा गया, क्यों भाई तुम क्यों सो जाते हो? बोले, जिनवानी माँ की गोद से अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। वो जिनवानी माँ की गोद में सोता है, ये प्रचला है। अरे जिनवानी माँ दुनिया की माँ की गोद सुलाने के लिए है और जिनवानी माँ की गोद जगाने के लिए है। यहाँ जग जाओगे तो तुम्हारा जग बदल जाएगा। तो प्रचला स्त्यान गृद्धि एक ऐसा कर्म है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति निद्रावस्था में ही बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, उसको पता ही नहीं, नींद में ही कर ले। ये स्त्यान गृद्धि कर्म है, 6ठे गुण स्थान तक इसका उदय होता है। हम लोग कटनी में थे, कटनी में एक युवक इससे ग्रसित था। आज विज्ञान मेडिकल साइंस में से एक बीमारी कहते हैं। एक लड़का जो सुबह सुबह वहाँ एरिका संघ था उनके साथ शौच क्रिया के लिए जाता था, तो एक दिन रात में ही चला गया और वहाँ जा कर के पड़ा मिला लोगों को जहाँ सब बच्चे वेट करते थे। पता लगा वो रात में ही 3 दिन से जा रहा था, आ रहा था, उसको पता नहीं। कई बार आप लोग ऐसा अनुभव किए होंगे कि रात में किसी ने आपके दरवाजे खटखटाया, आपने दरवाजे खोले, आपने उन्हें एंट्री दी और सुबह आप ही उनसे पूछते, भाई साहब आप कहाँ से आए? तो इस कर्म के उदय से होता और इस समय ऐसी शक्ति आ जाती है कि बड़े से बड़े काम कर ले। ये स्त्यान गृद्धि कर्म है, 6वें अध्याय गुणस्थान तक होता है। एक दिन आचार्य श्री से पूछा हमने कि महाराज
स्त्यान गृद्धि कर्म के उदय में मुनि महाराज को भी होता है, तो क्या कहीं ऐसा हो सकता है कि मुनि महाराज रात में आहार को निकल जाए? सुनो कि मुनि महाराज रात को आहार में निकल जाए, कर्म का उदय है, तो उनने कहा हो ये भी हो सकता है कि उसी समय किसी श्रावक को भी स्त्यान गृद्धि का उदय हो जाए, वो पड़गा ले। मैं भी हो सकता है ना, होता नहीं। मुनियों को इतनी गाढ़ निद्रा नहीं होती, बहुत अल्प होता है, लेकिन इस गुणस्थान तक इसकी संभावना है। तो ये पांचों निद्राएं हैं, इन निद्राओं से बचना चाहिए। इसे दर्शनावरण कर्म के अंतर्गत इसलिए क्योंकि निद्रा में आत्मा का अव्यक्त उपयोग होता है, और इस अव्यक्त उपयोग के रहते हमारा ज्ञान सक्रिय नहीं हो पाता। वेदनी कर्म के दो भेद, सद सद वेद्य। वेदनी कर्म के दो भेद है, साता वेदनी और अशाता वेदनी। जो हमें सुख का संवेदन कराए उसको बोलते साता वेदनी, और जो दुख की अनुभूति कराए उसको बोलते अशाता वेदनी। साधारणतः वेदनी कर्म का यही लक्षण बताया जाता है, लेकिन आचार्य वीरसेन महाराज ने इस कर्म की और भी व्याख्या की। उनके कथनानुसार जो सुख की सामग्री का साधक हो, दुख की सामग्री का अपसाधक हो, और सुख की सामग्री देने वाला हो, वो साता वेदनी। और अशाता वेदनी जो सुख की सामग्री का अपसाधक हो, अशाता का तीव्रोदय होगा तो सुख के साधन भी तिरोभूत हो जाएंगे। ऐसे वेदनी कर्म को जीव विपाकी कहा जाता है। लेकिन वीरसेन महाराज ने ये जो व्याख्या की, ये व्याख्या बड़ी व्यवहारिक भी दिखती है। एक व्यक्ति की हालत पस्त हो जाती, वो केवल अंतराय कर्म के उदय से नहीं होता, उसमें शाता अशाता का भी संबंध है। तो अशाता के उदय में इस तरह की स्थितियां बन जाती है। तो जो दुख की सामग्री का अपसाधक हो और सुख की सामग्री का साधक हो, वो साता का उदय होता है, सब अनुकूल 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 होने लगता है, और अशाता का उदय होता है तो प्रतिकूल। लेकिन एक बात बताऊं, कर्म सिद्धांत की एक विशेषता, संसार में किसी भी जीव की शाता स्थायी नहीं है। कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी जीव की, यहां तक कि सर्वार सिद्धि के देव की, ध्यान से सुनना, 6 महीने से ज्यादा शाता का उदय नहीं होता। केवल एक तीर्थंकर छोड़ दो या केवली छोड़ दो, उनको भी अशाता का उदय आता है 6 महीने के बाद, लेकिन वो इरियापथ वाली शाता चलते रहती तो दोनों चलती। शाता का निरंतर उदय काल 6 महीने से अधिक नहीं, और अशाता का निरंतर उदय काल 33 सागर तक है। संसार में सुख कम है, दुख ज्यादा है, मान लो, और फिर सुख में फूलो मत, दुख में कूलो मत। हमेशा सम बने रहने का अभ्यास करो, दुख से चाहोगे भी तो नहीं बच सकोगे। तो ये शाता और अशाता की बात हुई। अब बात आती है आयु कर्म की, मोहनी कर्म की। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास, ये तत्वार सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र है। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयान्य कसाय कसायौ हास्यरत्तरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकस क्रोधमान माया लोभाः। सब भटक गए, तोड़ तोड़ के बुलवाऊं क्या? चलिए इसको 3 टुकड़े में बोलते हैं, उच्चारण तो सब करें, मैं बोलते जाऊंगा आप दोहराइएगा। दर्शन चारित्र मोहनिया कसाय कसाय वेदनिया ख्यास त्रिद्विनव षोडश भेदाः सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयान्य कसाय कसायौ
हास्य रत्त रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा। अनंतान बंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैक सह क्रोधमान माया लोभाः। चलिए, ये मोहिनी का परिवार है, बहुत बड़ा परिवार। सब कर्मों का राजा क्या है? मोह। ठीक है ना। 28 भेद है, इसके मूल 2 भेद है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी जो हमारी दृष्टि को बाधित करे, यानी श्रद्धा को बिगाड़े। चारित्र मोहिनी जो हमारे चारित्र को बिगाड़े। तो विचार और आचार को बिगाड़ने का काम मोहिनी कर्म का है। इनमें दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी 2 भेद हुए। तो सूत्रकार देखे दर्शन चारित्र मोहनिया, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के 2 भेद। और इसमें चारित्र मोहिनी के 2 भेद अकसाय कसाय वेदिनी आख्या। अकसाय और कसाय वेदिनी नामक चारित्र मोहिनी 2 प्रकार के हो गए। इनके भेद दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 2, फिर अकसाय वेदिनी के 9 और कसाय वेदिनी के 16। तो 3, 2, 9, 16 कितने हो गए? 3, 2, 5 और 9, 14। 3, 2, 5 और 9, 14 और 16 कितने हो गए? 30। ये 30 भेद नहीं है, ये अलग अलग लेना, द्विभेद को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि द्वि तो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी के हो गए ना। तो 3 भेद दर्शन मोहिनी के, 2 भेद चारित्र मोहिनी के। वे 2 भेद कितने? तो 9 और 16। तो 16, 9, 25 और 3, 28 मोहिनी कर्म का परिवार है। अब इनका डिटेल। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, सम्यक्त, मिथ्यात्, तदुभयान। सम्यक्त एक, मिथ्यात्व एक और एक सम्यक मिथ्यात्। ये 3 दर्शन मोहिनी कर्म के भेद है, जिसको मिश्र कर्म भी कहते हैं। मिथ्यात्व हम सब जानते हैं, जिससे झूठी श्रद्धा हो। सम्यक, जिससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो। सम्यक प्रकृति एक ऐसा कर्म है जो हमारे सम्यक दर्शन को बाधित तो नहीं होने देता, लेकिन उसको हिलाता डुलाता रहता है। चल मल अगाढ़ दोष बनाए रखता है। बहुत जल्दी चंचल हो जाए, जैसे बूढ़े व्यक्ति के हाथ की लाठी होती है ना, कांपते रखती है, छूटती नहीं है लेकिन कांपती है। ऐसी सम्यक छूटता नहीं लेकिन चंचल बनाए रखता है। मल, इसमें संकादिक दोषों के मल यदा कदा लग जाते हैं। अगाढ़ता नहीं रहती, अगाढ़ता रहती है। वो शांतिनाथ शांति के कर्ता, पारसनाथ विघ्न के हरता जैसी बातें करने लगता है। ये एक प्रकार का दोष है, लेकिन सम्यक को नष्ट नहीं होने देता। मिथ्यात, उल्टी श्रद्धा। और एक कर्म ऐसा है जो सम्यक और मिथ्यात दोनों में हमें जोड़े रखता है। इसको सम्यक मिथ्यात या मिश्र कहते हैं। समझ गए? ये एक अंतर मुहूर्त के लिए उदय में आता है, तीसरे गुणस्थान में होता है। ये 3 दर्शन मोहिनी के भेद हुए। चारित्र मोहिनी में अकषाय वेदिनी और कषाय वेदिनी। अकषाय को 9 कषाय भी कहते हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नवंसक वेद। ये 9 है, इन्हें 9 कषाय भी कहते हैं। जो कषाय नहीं है लेकिन कषायों को प्रेरित करने वाले हैं, कषाय के साथ रहने वाले हैं, इसको 9 कषाय कहते हैं। हंसने का नाम हंसी है। रति, अपने इष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रीति, ये रति बोलते हैं। अनिष्ट के प्रति अप्रति, अप्रीति, इसको अरति कहते हैं। भय, डर का नाम। जुगुप्सा, ग्लानि का नाम। हास्य, रति, अरति, शोक। शोक यानी अपने इष्ट के वियोग में जो पीड़ा होती है। भय, जुगुप्सा। और स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, जिसमें एक दूसरे के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, उसको वेद कहते हैं। ये पूरे के पूरे 9 कषाय है। और कषाय के 4 मूल भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। अनंतानुबंधी एक ऐसी कषाय है जो अनंत का अनुबंध करती हो। उस कषाय के रहते हमारे परिणाम अच्छे नहीं होते। जैसे पत्थर में खींची हुई लकीर कभी मिटती नहीं, ऐसी अनंतानुबंधी इतनी प्रगाढ़तम हो सकती है कि उसका संबंध भवांतरों तक बना रहे। अप्रत्याख्यान कषाय धरती की लकीर की भांति होती है। गर्मी के दिनों में धरती फट जाती है, लेकिन बारिश होने के बाद धरती सम हो जाती है। ये ऐसी कषाय है जिससे व्यक्ति का मन फटता तो है,
लेकिन तत्वोपदेश की वर्षा करने के बाद वापस भर भी जाता है। इस कषाय का असर 6 महीने तक होता है। प्रत्याख्यान कषाय को धूल की लकीर की तरह कही गई। धूल में लकीर स्पष्टतया उभरती हुई दिखती है, लेकिन थोड़ी हवा चलती है तो वह लकीर शांत हो जाती है। वह हवा चलती ही वापस लकीर मिट जाती है। ऐसे लोगों की कषाय 15 दिन से अधिक तक नहीं रहती। व्रती की कषाय यहीं तक टिकती है। और संजलन कषाय पानी की लकीर की तरह है, इधर लाइन खींचो इधर मिटी। मन में कुछ आया, अंतर मुहूर्त के अंदर उसका समाधान बन जाता है। ये 4 कषाय हैं। चारों के क्रोध मान माया लोभ भेद होने से कषाय मोहिनी के 16 भेद हो जाते हैं। ये मोहिनी कर्म का संपूर्ण परिवार, मोहिनी कर्म के पूरे परिवार का परिचय हुआ। कुल भेद 28 हुए। अब आयु कर्म। नारक तर्यज्ञो न मानुष दैवानी। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु के भेद से आयु कर्म के 4 भेद हैं। अब नाम कर्म के 42 भेद जो बताए, जो भेद मिलाने से उपभेद मिलाने से 93 होते हैं। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात पर घाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गति। यह प्रत्येक शरीर सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यश कीर्ति शेतरानी तीर्थकरत्वं च। नाम कर्म के 42 भेद हैं, जिसमें सबसे पहला भेद गति कर्म। गति कर्म के 4 भेद है। गति किसको कहते हैं? एक जन्म स्थिति से दूसरे जन्म स्थिति में जाने में कारणभूत कर्म का नाम गति नाम कर्म। हम मनुष्य गति में आए, किसके कारण से आए? मनुष्य गति कर्म के कारण से। यहाँ से स्वर्ग जाएंगे तो किस गति से जाएंगे? देव गति। तो ये हमारे लिए इसके निमित्त से जाते हैं। ये 4 गतियाँ हैं, ठीक है। जाति, जिससे कर्म के उदय से समस्त जीवों में एक रूपता का आभास हो, उसको जाति नाम कर्म कहते हैं। सदिशता, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जाति के भेद से 5 जातियां हैं। आज लोग अपनी अपनी जातियों की बात करते हैं। जितनी जातियां हैं ये सब अस्थायी है और जड़ है। हमारे शास्त्रों में जो जाति है वो 5 जाति है, और जो जीव को एक बार जन्म से होती है उसकी आयु के अंत तक जाति बनी रहती। ये जाति नाम कर्म समस्त संसारी जीवों की दृष्टि से देखें, हम आप जितने हैं सबकी कौन सी जाति है? पंचेंद्रीय जाति। तो महाराज ये सब जातियाँ ये लौकिक जातियाँ हैं, ये सामाजिक व्यवस्था की बात है। संदर्भ में मैं बात कर लूँ आपसे, बहुत सारे लोग सज्जातित्व का ढोल पीटते हैं। आगम में आप पढ़ें तो कोई भी जाति अनादि नहीं है। आज वर्तमान में जितनी भी जातियां हैं सब कन्वर्टेड है। खंडेलवाल समाज के इतिहास को पलट करके देखेंगे तो राजा खंडेलगिरी के काल में राजा मुनिराज के प्रताप से जैनी बना, तो उसकी 84 रियासत की सारी प्रजा जैन बन गई। जो जिस गांव का था उसको गांव का गोत्र दे दिया और सबकी जाति खंडेलवाल हो गई। एक खून तो कभी रहा ही नहीं। यहाँ परिवार समाज है वो सब विक्रमादित्य के वंशज है। पहले गुजरात में रहते थे, राजा कुमार पाल के काल में उन्हें खदेड़ा गया तो वो सब इधर मध्य प्रदेश में आए। चंदेल, चाहमान और परमार राजाओं ने उनको संरक्षण दिया, वो सब उससे आए। पहले वे भी वैष्णव थे। अग्रोहा से अग्रवालों की उत्पत्ति हुई। तो जितनी भी जातियां आज की तारीख में, एक भी जाति अनादि नहीं है। इसलिए जाति का मद मत करना ये सम्यक्त में बाधक है। जाति देहाश्रित है, धर्म आत्माश्रित है। महत्व धर्म का है, जाति का नहीं। इस बात को ध्यान रखना। शरीर, जिससे हमारे शरीर की रचना होती है, यह शरीर नाम कर्म है। इसके 5 भेद है: औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्बन। अंगोपांग, जिस कर्म के उदय से हमारे शारीरिक अंग और उपांगों की रचना होती है उसको अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। यह अंगोपांग ही हमारा बिल्कुल सब कुछ फिटफाट करता है। जिसके अंगोपांग नाम कर्म का उदय ठीक नहीं होता, आप देखते हैं कोई उसके हाथ पैर उल्टे सीधे हो जाते हैं, ये अंगोपांग नाम कर्म की गड़बड़ी के कारण है। फिर निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा काम इस शरीर को बनाता है। कौन बनाता है? निर्माण नाम कर्म।
ये दो तरह का होता है, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। ठीक स्थान पर ठीक अंगोपांगों की रचना करना और ठीक शेप और साइज में करना, ये निर्माण नामकर्म का काम। आँख की जगह आँख, कान की जगह कान, नाक की जगह नाक, आँख के अनुपात का आँख, कान के अनुपात का कान, नाक के अनुपात की नाक, ये सब बनाने का काम किसका है? निर्माण नामकर्म का। अब निर्माण नामकर्म की लापरवाही होती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही आप देखते हैं कि कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई मंदिर बन रहा हो, वहाँ का सुपरवाइजर गड़बड़ कर दे तो चीज़ कुछ का कुछ हो जाता है। इंजीनियर कोई तकनीकी खामी कर दे तो कुछ का कुछ हो जाता है। निर्माण कर्म की तकनीकी खामी से व्यक्ति की शारीरिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। काला, अंधा, ये सब निर्माण नामकर्म के कारण बनते हैं। बंधन, जिससे औदारिक आदि शरीरों के परमाणुओं में परस्पर बंधन हो, उसको बोलते हैं बंधन नामकर्म। और इसके बाद है शरीर संघात, हमारे शरीर के जो परमाणु हैं वो आपस में घनीभूत हो, इसको संघात नामकर्म कहते हैं। हमारा ये जो शरीर बना है भोजन से नहीं बना, ये शरीर हम प्रति समय पुद्गल परमाणुओं को ऑब्जर्व करते हैं, उससे बना। तो पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना और उनको एक दूसरे से जोड़ना, ये बंधन नामकर्म का कार्य है। लेकिन बढ़ने के बाद उनको कॉम्पैक्ट करना, ये संघात नामकर्म है। आप लोग देखते हैं जहीं कहीं कास्टिंग होती है, लेंटर डलता है तो पहले गिट्टी उसमें डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वाइब्रेटर चलाते हैं। वाइब्रेटर क्यों चलाते हैं? कॉम्पैक्शन हो जाए। तो ये वाइब्रेटिंग का काम कौन करता है? शरीर संघात नामकर्म, एकदम पक्का बना देता है, मजबूत बना देता है। इसलिए आज हमारा शरीर कहीं से गड़बड़ाता नहीं है। तो ये शरीर संघात नामकर्म हुआ। इसके बाद है संस्थान, हमारे शरीर के आकार का निर्माण करने वाला कर्म संस्थान नामकर्म है। इसके 6 भेद हैं। समचतुरस्र संस्थान सबसे सुंदर सुडौल आकृति वाला होता उत्तम संस्थान कहलाता है। और सबसे खराब संस्थान होता है तो हुंडक संस्थान, जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका कोई आकार न दिखे, 10 जगह से टेढ़ा तापता बना रहे, वो हुंडक संस्थान होता है। ये संस्थान नामकर्म के 6 भेद हैं। समयाभाव के कारण अलग से मैं बता नहीं रहा हूँ। फिर संघनन, अस्थियों में बंधन विशेष को उत्पन्न करने वाले कर्म का नाम संघनन नाम कहलाता है। हमारा सहनन क्या है? हड्डी में बंधन विशेष। इसके 6 भेद है। वज्र वृषभ नाराज सहनन सबसे पहला भेद है। ऐसा शरीर, ऐसी हड्डियाँ जो वज्रमय हो और वज्र के ऊपर उनमें वृषभ हो, यानी एक वेस्टन हो, क्या बोलते हैं उसको, जो 2 पाइप को जोड़ते हैं उसमें क्या हो, कपलिंग होती है, जिससे नट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, 2 जोड़ते हैं, सॉकेट, ठीक है, वो ऊपर कवर होता है। और नाराज, नाराज होता है एक बंधन विशेष, इसको बोलते हैं नाराज। पुराने जमाने की किवाड़ियाँ होती थी ना, ये ऐसे टूटे न टूटे, वज्र की हड्डी, इसके ऊपर कवर, वेस्टर्न और नाराज। ये वज्र वृषभ नाराज सहनन था हनुमान को, इसलिए विमान से गिर गए, पत्थर चकचूर हो गया, हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ, सद्य प्रसूत। ये वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। दूसरा वज्र नाराज, जो वज्र की हड्डी है, नाराज है लेकिन ऊपर से कवर नहीं। तीसरा नाराज, जो वज्रमय नहीं हो, ऐसी बंधी हो। चौथा अर्ध नाराज, ऐसी। पांचवा है कीलिक, ऐसे। और छठवां है जिसमें कोई ज्वाइंट नहीं, केवल नसों से बंधी हुई, सांप आदि की जो हड्डियां होती। वर्तमान में जो मेडिकल साइंस के हिसाब से है, वो आज कीलिक सहनन वाले मनुष्य ही ज़्यादा दिखते हैं, उनके सारे ज्वाइंट्स वैसे ही बंधे रहते हैं। तो हड्डियों के ज्वाइंट्स जितने स्ट्रांग होते हैं, व्यक्ति की सहन शक्ति और एकाग्रता की क्षमता उतनी अधिक होती है। इसलिए उत्तम ध्यान के लिए उत्तम सहनन का विधान किया है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, हर व्यक्ति के शरीर में कोई ना कोई स्पर्श होता है, कोई ना कोई स्वाद होता है, कोई ना कोई गंध होती है और कोई ना कोई रंग होता है। ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण मूल 4 है। इसके उपभेद मिलाने पर ये 20 हो जाते हैं। आनुपूर्वी, यहाँ से मृत्यु उपरांत एक गति से दूसरे गति में जाते समय पूर्व के शरीर का आकार निर्धारित करने वाले कर्म का नाम आनुपूर्वी नाम कर्म है। यहाँ से मरण कर हम जब जाएं तो मान लीजिए हमको मोड़ा लेकर के जाना है, तो ये शरीर तो छूट गया, नया शरीर राम कर्म उदय में नहीं आया। उस समय हमारे वर्तमान शरीर के आकार को मेंटेन करके वो आनुपूर्वी नाम कर्म करता है।
तो ये पूर्ण शरीर के आकार का निर्धारण करता है। 4 गतियों की अपेक्षा इसके भी 4 भेद हैं। अग्र लघु, इस कर्म के उदय से हमारा शरीर न ज़्यादा भारी होता है न ज़्यादा हल्का। हम अपनी इच्छा से बैठ सकते हैं, अपनी इच्छा से उठ सकते हैं। ये अग्र लघु नाम कर्म की देन है। उपघात, जिस कर्म के उदय से व्यक्ति स्वयं के लिए बाधक अंगों पांगों की प्राप्ति हो, जैसे चोर जिब्बा, प्रतिदंत, लंबे सींग, बड़ी पेट, खुद के लिए खुद ही बाधा हो जाए, इसको उपघात नाम कर्म कहते हैं। और परघात नाम कर्म एक ऐसा कर्म है जिस कर्म के उदय से दूसरे के ऊपर प्रहार करने योग्य अंगों पांग हो, तीक्ष्ण नख, तीक्ष्ण दंश जो शेर आदि में होते हैं, ये परघात नाम कर्म कहलाता है। आतप, जिस नाम कर्म के उदय से ठंडे शरीर में उष्ण प्रकाश हो, उसको आतप नाम कर्म कहते हैं, जैसे सूर्य, ये केवल एक इंद्रियों में होता है। उद्योत नाम कर्म, जिस कर्म के उदय में ठंडा शरीर और ठंडा प्रकाश हो, उसको उद्योत नाम कर्म कहते हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय त्रियंचों में होता है। जुगनू आदि में जो चमक आती है ना, वो उद्योत नाम कर्म की देन है। इस प्रकार आतप, उद्योत। उच्छ्वास, जिस कर्म के उदय से हम श्वास और प्रश्वास लेते हैं, ये उच्छ्वास नाम कर्म है। फिर है विहायो गति, जो हमारी अच्छी और बुरी चाल निर्धारित करे, वो विहायो गति। देखो हमारी चाल भी कर्म के आश्रित है। कई लोगों की चाल बड़ी प्रशस्त होती, हाथी की तरह चलते हैं, और कई ऐसे होते हैं गधे की तरह या ऊँट की तरह ऊंचा कुचक के चलते हैं। ये चाल है, नेचुरल चाल होती है, ये विहायो गति कहलाती है। प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 2 प्रकार की। प्रत्येक शरीर, जिस शरीर के उदय से, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है। हम लोग सब प्रत्येक शरीर ही हैं, लेकिन इसके उलट साधारण शरीर, एक शरीर में अनंत जीव जिसके स्वामी हो, उसको बोलते हैं साधारण शरीर। इसीलिए जमी कंद आदि को नहीं खाया जाता, कि उसमें अनंत साधारण शरीरों का समावेश होता है। फिर त्रस, जिस कर्म के उदय से त्रस पर्याय को प्राप्त करें, वो त्रस, इसका उल्टा स्थावर, जिस कर्म के उदय से स्थावरों में एक इंद्रिय आदि में उत्पन्न हो, स्थावर। सुभग, सौभाग्य को उत्पन्न करने वाला कर्म सुभग नाम कर्म है। इस कर्म के उदय से जीव के विशेष सौभाग्य का उदय होता है, यानी रूप रंग में अच्छा ना भी हो तो भी लोग उसका सत्कार करेंगे। इसका उल्टा है दुर्भग, खूब सुंदर रूप और गुणवान भी हो तो भी लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, ये दुर्भाग्य को प्रकट करता है। फिर सुस्वर, कोयल की तरह मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला कर्म सुस्वर, उससे उल्टा दुस्वर। फिर है शुभ, जिस कर्म के उदय से सुंदर शारीरिक अवयव हो, उसका नाम शुभ नाम कर्म। और अशुभ, जिससे असुंदर शारीरिक अवयव हो, वो अशुभ नाम कर्म। सूक्ष्म, जिस कर्म के उदय से न दूसरों से बाधित हो न दूसरों को बाधित करने वाला सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो, जो केवल एक इंद्रियों को होता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म। इसका उल्टा है बादर, जो स्वयं बाधित हो और दूसरे को बाधित करे, वो बादर नाम कर्म। फिर पर्याप्ति, जिस कर्म के उदय से अपने योग्य पर्याप्तियों को, यानी जो भौतिक शक्तियाँ हैं, उन्हें प्राप्त करने की शक्ति जीव के पास हो, उसको बोलते हैं पर्याप्त नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से जीव अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण न कर सके, उसको अपर्याप्त नाम कर कहते हैं। स्थिर और अस्थिर, जिस कर्म के उदय से हमारे शरीर के रक्त आदि अपने स्वरूप में बने रहे, उसको बोलते हैं स्थिर नाम कर्म। और जिस कर्म के उदय से हमारे रक्त आदि जो धातु उपधातु हैं वो सर्कुलेट होते रहे, इसका नाम अस्थिर नाम कर्म। स्थिर और अस्थिर दोनों ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। स्थिर नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो आपका खून पानी बन जाएगा, और अस्थिर नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। दोनों साथ साथ चलता है। फिर आदय, जिस कर्म के उदय से दूसरों में प्रीति उत्पन्न करने वाला शरीर प्राप्त हो, या जिस कर्म के उदय से शरीर में विशेष प्रकार की कांति प्रकट हो, उसका नाम आदेय नाम कर्म है। आपने महसूस किया होगा, किसी किसी व्यक्ति से, अननोन व्यक्ति को देखते ही उससे बात करने का जी हो जाता, समझ लेना उसके आदेय नाम कर्म का तीव्र उदय है। अनादेय, खूब सुंदर है तो भी उसको कोई देखना न चाहे, इसका नाम अनादेय नाम कर्म है। ध्यान रखना, दुर्भग, अनादेय और अयस्कृति, ये 3 कर्म चौथे गुण स्थान तक ही होते हैं। पंचम गुण स्थान से नियमतः सुभग, आदेय और यश कीर्ति का ही उदय होगा। यशा कीर्ति, जिस कर्म के उदय से सारे लोक में व्यक्ति की प्रशंसा और प्रतिष्ठा स्थापित हो, उसका नाम यश कीर्ति है। इससे उलट लोक में बदनामी हो जाए, उसका नाम अयश कीर्ति। तो यश कीर्ति और अयश कीर्ति के भेद से ये इस कर्म के 2 भेद हैं। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी, किसी की निंदा होती है तो क्या अयश कीर्ति हो जाए, साधु की निंदा हो गई तो अयश कीर्ति हो गई। सुन लो, साधु की भी निंदा होती है और डाकुओं की भी प्रशंसा होती है, वेश्याओं के भी प्रशंसक होते हैं।
निंदा और प्रशंसा व्यक्तिवाचक होते हैं और यश और अपयश लोकवाची होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मुझसे द्वेष हो, भगवान से द्वेष हो, तो भगवान की भी निंदा कर लेगा। और यदि किसी को किसी व्यभिचारी से राग हो तो उस व्यभिचारी या डाकू का भी वो डाकू की भी प्रशंसा करेगा। तो ये व्यक्ति या व्यक्तियों तक सीमित होती है निंदा और प्रशंसा, लेकिन अपयश का उदय आएगा, सब एक साथ थू थू करने लगेंगे, और यश का उदय आएगा, सर्वत्र जय जयकार होती जाएगी। तो यश अपयश लोकवाची होते हैं, निंदा प्रशंसा व्यक्तियों तक सीमित होती है। और तीर्थंकरत्व, सबसे उत्तम जो तीर्थंकर पने को प्रदान करे, ये नाम कर्म के 42 भेद, इनके सारे उपभेदों को मिला लेने से नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। जैसे गति 4, जाति 5, शरीर 5, बंधन 5, संघात 5, सहनन 6, संस्थान 6, स्पर्श रसगंध वर्ण के 20, ये 4 की जगह 20 हो जाते हैं, मिला लेने में 93 हो जाते हैं। आगे देखें, उच्चैर्नीचैश्च, जिस कर्म के उदय से जीव कुलीन या अकुलीन घरों में उत्पन्न हो उसका नाम गोत्र कर्म है। उच्च गोत्र और नीच गोत्र के भेद से गोत्र के 2 भेद हैं। उच्च गोत्र क्या है? संतान कमेन आ गए जीवाय रणस्त गोद मिदिसन्ना, उच्चम नीचम चरणम नीचम ऊंचम हवे गोदो, कि परंपरा क्रम से परिपाटी क्रम से चले आ रहे जीव के आचरण की गोत्र संख्या है। परिपाटी क्रम, पीढ़ियों से शुद्ध आचरण की जहां परिपाटी है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। जिसका उच्च आचरण है वो उच्च गोत्री, और जहाँ पीढ़ियों से निम्न आचरण है वो नीच गोत्री कहलाता है। उच्च गोत्र हमें ऐसे घरों में उत्पन्न करता है जहाँ आचार विचार की अच्छी परंपरा है, और नीच गोत्र ऐसे घरों में उत्पन्न करता है जहाँ के आचार विचार अच्छे नहीं। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोग उपभोग और वीर में बाधा डालने वाले कर्म का नाम अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से दान देने की इच्छा रखते हुए भी दान न दे सके, दानांतराय। लाभ की इच्छा रखते हुए भी लाभ न कमा पाए, लाभांतराय। भोग की इच्छा रखते हुए भी भोग न कर पाए, भोगांतराय कर्म। उपभोग की इच्छा करते हुए भी उपभोग न कर पाए, वो उपभोगांतराय कर्म। और उत्साह रखने की इच्छा रखते हुए भी मन में उत्साह न आए, वीर्यांतराय कर्म का उदय हो। ये दूसरों में विघ्न डालने से होता है। ध्यान रखना, जो लोग दूसरों का शोषण करके अंधाधुंध तरीके से पैसा कमाते हैं, आप देखना उनको ये 5 अंतराय आते हैं। वो संपत्ति अपार होती है पर भोग नहीं पाते हैं। उनके नौकर चाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, कुत्ते कार में घूमते हैं, लेकिन सेठ जी बिस्तर पर पड़े रहते हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और बीमारियां हैं, कुछ नहीं खा सकते, डॉक्टर ने सब छुड़वा दिया। क्या खा सकते हैं? मूंग के दाल का पानी और रूखे फल के, इतने में संतोष रखो, सब छूट गया। क्यों? दूसरों का शोषण करने वाला अपना पोषण नहीं करेगा। पैरालाइज होकर पड़े हैं, अब क्या है? एक नर्स लग गई है, काम हो रहा है। बाकी क्या? संपत्ति कमाना बहुत सहज है, पर संपत्ति का भोग केवल वे ही कर पाते हैं जिनके परम पुण्य का उदय होता है। इसलिए गलत तरीके से पैसे मत कमाना। हाँ हाँ हाँ, ये बता रहे हैं कि सही ढंग से काम करने के बाद भी काम करने वाला परेशान है। बाप ठीक है, बेटा ठीक नहीं। लाइफ स्टाइल ठीक करो, ठीक हो जाएगा। बाप जैसी लाइफ स्टाइल करो, टेंशन दिमाग में पालो मत। सही ढंग से काम तो करते हैं लेकिन टेंशन कितना पालते हैं। डायबिटीज का मूल क्यों डॉक्टर साहब? टेंशन है। और आजकल लोगों को टेंशन बहुत है। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज टेंशन की ही परिणति है। टेंशन फ्री रहो। मैं आपको कहना चाहता हूं, व्यापार मत करो, व्यापार को एंजॉय करो। बिजनेस तुम पर हावी ना हो, तुम बिजनेस में हावी रहो, जिंदगी मजे से कटेगी। अब इनकी स्थिति आदितस्तिष्णाम अंतरायस्य च 63 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति ही। कोटि कोटि, 1 करोड़ गुणित करोड़, इसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। और सागर असंख्य वर्षों का होता है, ठीक है। आदितस्तिष्णा, आदि के 3,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी तथा अंतराय, इनकी 63 सागरोपम कोटि कोट्य, 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति। आज कर्म बांधो 30 कोड़ा कोड़ी सागर। आदिनाथ से महावीर तक का काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर था। 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोगने योग्य कर्म जीव एक समय में बांध लेता अपने परिणामों के कारण। आज भी जो हम भोग रहे हैं ना, हमारी बैलेंस शीट बहुत पुरानी है, सब चला आ रहा है। सप्ततिर्मोहनीय और दर्शन मोहनी मिथ्यात्व की तो 70 कोड़ा कोड़ी। एक 24 जो होती है, एक कल्पकाल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, माने उत्सर्पणी एक 10 कोड़ा कोड़ी, अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी की एक कल्पकाल होती, यानी 2 24 पूरी पार हो जाए। ऐसी 2.5 24 3.5 24 70 ये एक समय में जीव बांध सकता है। इसमें चालित मोहनी की स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी की होती है। विंशतिर्नाम गोत्रयो हो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। 33 सागरोपमान न्यायुष, 33 सागरोपम, कोड़ा कोड़ी नहीं, मात्र 33 सागर आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति होती है नरकायु और देवायु की अपेक्षा। महाराज इतने काल तक है, घबराओ नहीं। अज्ञान दशा में जीव इतने लंबे समय का कर्म बांध लेता है, लेकिन ज्ञान मूलक पुरुषार्थ करे तो अनंत जन्मों का कर्म एक अंतर मुहूर्त में खपा सकता है। इसलिए अपनी दृष्टि को अच्छा रखो, कषाय को मंद रखो, समझ गए? ऐसी मंदता के भाव आपके अंदर होंगे तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। अब जघन स्थिति कितनी? अपराद्वादश मुहूर्ता वेदनीयश, जघन स्थिति 12 मुहूर्त है। वेदनी कर्म की सबसे जघन स्थिति कितनी है? 12 मुहूर्त। ये कहाँ बनती है? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में। नाम गोत्रियोर अष्टौ, नाम और गोत्र यानी यश कीर्ति और उच्च गोत्र, इनकी 8 मुहूर्त की, ये भी 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में जो छपक श्रेणी में है। और साता वेदनी की 12 मुहूर्त 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेष कर्मों की जघन स्थिति अंतर मुहूर्त की, इसमें आयु कर्म को छोड़कर बाकी सब कर्म छपक श्रेणी में जघन स्थिति के साथ बनते हैं। अब है अनुभाग बंध। विपाकोनुभव, कर्मों के फलदान का नाम विपाक है, इसी का नाम अनुभव है। अनुभाग बंध क्या है? कर्म का फलानुभव, तो जो कर्म फलता वही उसका अनुभाग है। स यथा नाम, वह सब अपने अपने कर्मों के नाम के अनुरूप होते हैं। ज्ञानावरण कर्म का अनुभाग ज्ञान को ढांकना, दर्शनावरण का दर्शन को ढांकना। ततश्च निर्जराहा, कर्म अपना फल दे चुकने के बाद क्या करता है? निर्जीर्ण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ ततश्च शब्द का आगे कल बताएंगे, वो एक तपस्या मूलक निर्जरा और एक बिना तपस्या की निर्जरा है। नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशाः। नाम अपने अपने नाम ही है, प्रत्यय यानी कारण जिसके, सर्वतः सब ओर से, योग की विशेषता से, सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित, जहाँ हमारा आत्मा के प्रदेश है वहीं जो स्थित है, ऐसे हमारी आत्मा के प्रत्येक प्रदेशों में अनंतानंत प्रदेश रूप से कर्म के परमाणु रहते हैं। इस प्रकार नाम प्रत्यय वाले सब प्रकार से योग की विशेषता से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह स्थित ये प्रदेश बंद होते हैं। हम एक एक समय में अनंत अनंत परमाणुओं को बांधते हैं, थोड़े मोड़े नहीं। अब पुण्य पाप की चर्चा। सद्वेद सुवायु नाम गोत्राणी पुण्यम, साता वेदनी शुभ आयु, नरकायु को छोड़कर 3 आयु, शुभ नाम और गोत्र कर्म, ये पुण्य है। अतोन्यत पापम, बाकी पाप कर्म कहलाते हैं। कुल बंध योग 120 प्रकृतियां हैं, उनमें से पुण्य प्रकृति कितनी है और पाप प्रकृति कितनी है? पाप प्रकृति हाँ, और पुण्य प्रकृति हमने पूछा क्या? 120 में पूछा कि 148 में पूछा? बोलो।
सही बोला है। 120 में कितने हैं? 82 और 42, और 148 लेंगे तो 100 और 68। ये 20 एक्स्ट्रा क्यों हो गए? क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण पुण्य भी होते हैं और पाप भी होते हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का आज 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप लोगों ने बड़े मनोयोग से इस तत्वार्थ सूत्र का आनंद लिया है। कल 9वां अध्याय है, परसों 10वां अध्याय है। आप इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ इनकी कितनी अच्छी प्रक्रिया बताई है। इनको हम समझें और अपने स्वाध्याय की रुचि जागृत करें। मध्याह्न में शेष कार्यक्रम होगा। आप तो बस थोड़े दिन बचे हैं, छूटने वाला है। अब रस बढ़ना चाहिए, जितना हो सके आनंद बढ़ना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि सोवाणी मस्त नमो सदा भूतम नो बार नमो प्रार्थना मंत्र बंधुओं अभी